नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिएगा हम आपके लिए लेकर के आए ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा जानकारी कैसे, सुनिए। जैसे आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खून का रिश्ता, बहुत खून पीता है। देखो जरा कैसे, आपको पता होना चाहिए कि जब आप रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका रिलेशन आपका दो तरह से निकलता है। कैसे? जैसे ये है आप आपका जो रिलेशन होगा वो पिता और माता। आपका जो रिलेशन निकलेगा वो पिता और माता से निकलेगा। और पिता की बात करें तो पिता की तरफ से आप देखेंगे, सबसे पहले आप आएंगे तो दादा और दादी। दादा दादी, ठीक है। दादा दादी की बात करें तो दादा दादी के बच्चे होंगे, जिसमें दादा दादी के बच्चे होंगे, पिताजी भी होंगे, चाचा होंगे, बुआ होंगे। तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो आपके चाचा, चाचा से होंगी चाची, चाची के बच्चे होंगे चचेरा भाई, भाई और बहन। क्या? चाचा से चाची का रिलेशन निकलेगा, फिर आपके चचेरे भाई और चचेरी बहन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दादा दादी के होंगे आपके बुआ, यानी कि पिताजी की बहन बुआ, बुआ से फूफा, फूफा के बच्चे आपका फुफेरा भाई और बहन, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन। ये पिताजी के परिवार की बात चल रही है। अब पिताजी के परिवार में ही आपके चाचा हो गए, बुआ हो गए, पिताजी हो गए। अब पिताजी की बात करेंगे तो पिताजी से आएगी माता, पिताजी की वाइफ माता। अब इनके बच्चों की बात करेंगे तो पिताजी के बच्चों की बात करेंगे तो हम होंगे, हमारे भाई होंगे। सबसे पहले भाई देखेंगे, भाई, भाई से भाभी, भाभी, भाभी के बच्चे, भाभी के बच्चे भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। ये आपके भाई के बच्चे होंगे। पिताजी के बाद, पिताजी के बाद माता, माता के बाद भाई बहन। अब यहां पर आपकी बहन होगी, ठीक है, बहन, बहन से आपका जीजा का रिश्ता, जीजा। फिर इन दोनों के बच्चे, इन दोनों के बच्चे होंगे भांजा भांजी। क्या होगा? भांजा और भांजी। फिर आपका भाई हो गया, बहन हो गया, आप आ जाएंगे। आपकी बात करें तो आपकी पत्नी, आपकी पत्नी और पत्नी के बच्चे होंगे पुत्र पुत्री, और पुत्र के बच्चे क्या होंगे? पोता पोती। वैसे ही पुत्री के बच्चे नाती और नातिन हो जाएंगे। ये आपका पिताजी के परिवार की बात चल रही थी। अब ऐसे ही हम बात करेंगे माता के परिवार की, और माता के परिवार में आएंगे नाना नानी। अब इनके बच्चों की बात करेंगे तो मामा
मामा से रिलेशन निकलेगा मामी का, मामी के बच्चे ममेरा भाई और बहन, ममेरा भाई और ममेरी बहन। मामा से फिर आएगी मम्मी की बहन मौसी, मौसी, मौसी से रिलेशन निकलेगा मौसा, मौसा के बच्चे, मौसा के बच्चे मौसेरा भाई और मौसेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन। ठीक है, ये आपका रिलेशन निकल करके आएगा। ये आपके सभी रिलेशन आपको पता होने चाहिए, तभी आप ब्लड रिलेशन को अच्छे से कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का, यूपी पैट का, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें आपका ब्लड रिलेशन ना आता हो। तो इस बात को आप अच्छे से समझे और आप जाने। एक और बात बताऊंगा, इसे बताने के बाद ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम आपका क्वेश्चन करेंगे, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे हमेशा बड़े जब भी आएंगे, बड़ों की बात चलेगी तो बड़ों के लिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। बड़े कौन होंगे? जैसे माता पिता होंगे, माता पिता है, दादा दादी है, बुआ चाचा फूफा, ये सब जो रिलेशन आपके हमसे बड़े हैं, आपसे जो बड़े हैं, वो आपके उनके लिए, बड़ों के लिए। ठीक है, ये बड़ों के रिलेशन के लिए। और जब बराबर का रिलेशन होगा, बराबर बराबर वालों के लिए लगाएंगे, बराबर वालों के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे बराबर का रिलेशन होता है भाई बहन का, होता है पति पत्नी का, होता है और भी रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये आपके बराबर के रिलेशन होते हैं। आपका छोटों की बात करेंगे, अपने से छोटे, जैसे पुत्र है, पुत्री है, पोता है, पोती है। ठीक है, ये सभी छोटों के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। आप हमारी बात समझ गए होंगे। सबसे पहले आपका रिलेशन बताया है, किससे कैसे रिलेशन निकालना है, संबंध कैसे होगा। अब एक और बात, आज के टाइम में ये भी देखा जाता है कि हमारे रिलेशन जब से एकांकी परिवार हुए हैं, तो एकांकी परिवारों में रिलेशन का इतना बच्चों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि जॉब के लिए बाहर निकल जाते हैं और आपका बच्चों को बताना पड़ता है, बेटा आपके फूफा के भाई हैं तो आपके क्या लगेंगे, फूफा ही लगेंगे। ये आपके बुआ के, आपके यहाँ से आए हैं तो आपके फूफा लगेंगे। कुछ इस तरह से आपका मम्मी को बताना होता है, बच्चे आकर के मम्मी पापा से पूछते हैं ये हमारे क्या लगते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है? एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इनकी मां के पति की बहन मेरी मौसी है। उस व्यक्ति का औरत से क्या संबंध है? अब सुनिएगा, देखिएगा, जितनी बात आपको बताइए सारी आपको यह ध्यान में रखनी है। वीडियो को बार बार देखना है, आपके बड़े काम की है वीडियो। और देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना आपके लिए रिजल्ट अच्छा होगा। देखो क्या कहा जा रहा है, एक औरत का परिचय देते हुए। तो सबसे पहले हम औरत लिखा यहां पर, औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। अब कोई पुरुष है, एक व्यक्ति है, आपका परिचय दे रहा है औरत का। क्या कहा जा रहा है? इनकी मां, इनकी मां यानी कि औरत की मां, इनकी मां के पति, तो मां के पति, पति, पति की बहन, ले लो,
पति की बहन, पति की बहन मेरी मौसी है। तो भाई साहब इस पुत्र की ये मौसी है। दोबारा सुनिएगा क्या कहा जा रहा पुरुष के द्वारा कि इनकी मां यानी कि औरत की मां के पति, तो आपके पति, मां के पति, पति की बहन मेरी मौसी है। यहां पे कहा ना मेरी मौसी है, तो अब देखिएगा ये मौसी है और इनकी ये बहन है और मौसी के भाई क्या होंगे? मामा, मामा। और ये मामा की पत्नी है तो ये होंगी मामी। क्या है ये? मामी। और आपका पूछा क्या जा रहा उस व्यक्ति का औरत से क्या संबंध है? अब औरत से ये आपका मामा और मामा की लड़की होती है ममेरी बहन। क्या होती है? ममेरी बहन। अब आप देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है? ममेरी बहन। आपका इसमें आंसर आ रहा है और आपका आंसर होगा डी। आपका आंसर क्या होगा? डी। समझ में आया? बार बार आप देखेंगे जैसे जैसे बताया गया वैसे ही आपको करना है, तसल्ली पूर्वक आपको करना, कोई आपको जबरदस्त आपको भगदड़ नहीं बच रही है, तसल्ली से, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी भाई है। ए और बी दोनों क्या है? भाई है। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। आगे लिख देंगे तथा ए का पुत्र डी है। लो ए का ये हमने छोड़ दिया है अभी क्योंकि इनसे संबंधित अभी आपके चल रहे हैं। क्या कह रहा है? ए का पुत्र डी है तो इसका पुत्र पुत्र डी है। ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है देखिए क्या कहा गया इसने, ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र है जो डी का, ए का पुत्र डी का भाई है। ये लो जी, डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। अब बी का सी से क्या रिश्ता है? जबकि यहां क्या कहा गया है? सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं, तो ये डी और सी दोनों बहने हैं। सी और डी दोनों बहने हैं। तो पूछा जा रहा है कि बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का सी से क्या रिश्ता है? ये दोनों बहने हैं। अब आप ये देखिएगा जब ये दोनों भाई हैं और ये ए के तीनों बच्चे हैं, इसका ये चाचा है तो सी का भी क्या होगा? सी का भी चाचा होगा। अब इसमें चाचा ऑप्शन दिया गया है, हाँ जी ऑप्शन है बी। क्या है ये? चाचा। ठीक है जी, ये चाचा हो गए। कैसे? ये दोनों भाई हैं और ए का जो पुत्र है डी का भाई है, डी और सी बहने हैं, तो ये इन दोनों का ये भाई है। ठीक है, और ये तीनों बहन भाई है, तीनों बहन भाइयों का ये क्या होगा? चाचा होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष की तस्वीर की तरफ, एक पुरुष की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक औरत कहती है। लो बनाते हैं, एक पुरुष की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक औरत कहती है। एक औरत कह रही है क्या? कि उसकी मां, इस पुरुष की मां, उसकी मां मेरी सास की, लो जी सास, किसकी? औरत की सास की। उसकी मां मेरी सास की एकमात्र पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब समझ रहे हैं आप? पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी।
पुत्र की पत्नी। तो सास की एकमात्र पुत्र वधू, पुत्र वधू, ये स्वयं की बात कर रही है, क्योंकि सास का कोई पुत्र है जिसकी ये पत्नी है और उसका ये पुत्र है। अब देखो दोबारा से क्या कह रही है, इसकी मां, मेरी सास की, पुरुष की मां, औरत की सास की एकमात्र पुत्र वधू, यानी कि सास का कोई एक पुत्र है जिसकी ये औरत पत्नी है और उसका ये पुत्र है। क्या है? पुत्र है। तो औरत का ये क्या है? पुत्र है। और इस पुरुष की ये औरत क्या है? मां है। तो इसमें पूछा क्या गया? मां या पुत्र? तो इसमें पुत्र पूछा गया है। देखो, पुरुष तथा औरत के बीच क्या संबंध है? तो ये मां बेटे का संबंध है इनमें। ये इसका पुत्र है और ये इसकी मां होगी। क्या होगी? माता होगी। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? आप तसल्ली पूर्वक वीडियो को देखें और करें, एक एक क्वेश्चन को समझ करके बार बार वीडियो देखें अगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने पुत्र की तस्वीर की तरफ, अपने पुत्र की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा, तो यहां लिखेंगे पुत्र, और इशारा कर रहा है एक व्यक्ति, यह व्यक्ति का पुत्र है और ये एक औरत से कह रहा है। औरत हमने एक साइड लिख दिया। अब इस बार 3 जने हो गए। ठीक है, एक औरत से कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो, औरत से, एक औरत से कहता है क्या? इसकी मां तुम्हारी मां की एकमात्र पुत्री है, कि इसकी मां यानी कि पुत्र की मां, पुत्र की मां औरत से कह रहा, अब औरत पे आ गया, कि इसकी मां तुम्हारी मां की एकमात्र, एकमात्र का मतलब होता है इकलौती, एक मात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री। तो ये अकेली है, ये औरत अपनी मां की इकलौती पुत्री है, जो इसके पुत्र की मां है। इसके पुत्र की क्या है? मां है। और जब ये इसके पुत्र की मां होगी तो ये इसकी पत्नी है। क्या है ये? इसकी औरत क्या हुई? व्यक्ति की पत्नी है। अब जब ये पत्नी है तो पूछा क्या जा रहा है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? भाई साहब, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? आपका ऑप्शन बी, पत्नी का। अगर पति होता, पति पत्नी आपके दोनों होते। बात क्लियर हो रही होगी? समझ में आ रहा है? कोशिश करिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर होता है थोड़ा कम समझ में आता है, मगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप आगे देखिएगा। देखिएगा क्या कहा गया है। सतीश की तरफ संकेत करते हुए अशोक ने कहा, किसकी तरफ? सतीश की तरफ। सतीश की तरफ संकेत करते हुए अशोक ने कहा, अशोक कह रहे हैं, अशोक कह रहा है, क्या कह रहा है? वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। अशोक कह रहा है वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, जो अशोक खुद है, अपनी बहन का एकमात्र भाई है और ये उसका पुत्र है। समझे जी? तो ये कह रहा है सतीश का अशोक से क्या संबंध है? ये इसका पुत्र है और ये इसका पिता है। तो पिता और पुत्र। अब आपको एक बात समझनी है, पिता और पुत्र दोनों ही आपके ऑप्शन में दिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यहां देखो, अशोक, सतीश का अशोक से, तो अशोक से, जिससे वाले को हमें नहीं बताना होता, इसे बताएंगे। तो हम, ये क्या है? पुत्र है। तो आपका आंसर सी, आपका आंसर होगा।
क्या होगा? सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करते रहें और शेयर करें भैया। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है? एक लड़की की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए उमेश कहता है। एक लड़की है, लड़की की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए उमेश कहता है। उमेश कहता है उसकी मां का भाई, किसकी? लड़की, उसकी मां का भाई, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का, मेरी मां के पिता, हाँ, मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। ये इकलौता, इकलौता पुत्र का मतलब होता है एकमात्र, एकमात्र पुत्र। ठीक है, अब ये मां का क्या है? मां का ये भाई है। क्या है ये? मां का भाई है। मां का भाई है तो ये क्या होगा? मामा। मां का भाई क्या होता है? मामा। अब ये कौन हो गए? ये क्या तो मां है या फिर मौसी है। ये क्या तो मां है या मौसी है। और ये लड़की कौन होगी? ये लड़की होगी क्या तो रियल सिस्टर है या मौसेरी बहन है। अब आपसे पूछा क्या गया है? उस लड़की की मां का उमेश से, उस लड़की की मां का उमेश से, मैंने कहा से वाले को नहीं बताते, से चल रहे, तो से क्या संबंध है? तो ये आपका आ जाएगा माया मौसी, माया मौसी। आपका आंसर डी होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक लड़के का परिचय देते हुए, क्वेश्चन को देखिएगा। एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? आप करें, देखो जरा करके क्या आता है आपका आंसर। कोशिश करिए। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको देखने से पहले वीडियो रोके और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो आप सॉल्यूशन देखें कि हम क्या कर रहे हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। चलिए, काफी टाइम हो गया, अब मैं करता हूं। क्या कहा गया है? एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। लो जी, लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत कह रही है एक लड़के का परिचय देते हुए कि इसके मामा के मामा, लो जी, इसके मामा के मामा, लड़के की बात कर रही है, इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा, तथा मेरे मामा परस्पर भाई है। ये आपस में भाई बताए गए हैं। तो इस औरत का इसका मामा क्या होगा? वो भाई होगा। और ये अगर मामा भाई है तो ये इसका बेटा है, बेटा है, और ये इसकी मां है। क्या है? मां है। अब आप देखिएगा, इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन बी कि क्या उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो लड़के से मां का संबंध है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते रहें और वीडियो को पूरी देखें आप। ठीक है,
कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को पूरी नहीं देख पा रहे हैं, पूरा देखें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। देखो जरा, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इनका कोई पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र का ये चाचा है, चाचा। और जब ये चाचा है तो इसका मतलब मेरा ये भाई है। क्या होगा? ये भाई होगा। आगे क्या कहा जा रहा, बताइए। मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री। तो भैया माँ की इकलौती पुत्री का मतलब है इन दोनों की बहन। माँ की इकलौती पुत्री का मतलब इन दोनों की बहन, इन दोनों की बहन। माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? तो माँ की इकलौती पुत्री के इकलौता पुत्र का संबंध वृद्ध से क्या है? से। तो आप एक बात समझिए, ये आपकी वृद्ध की पुत्री है और पुत्री का पुत्र होता है, मैंने बताया था पुत्री का पुत्र, देखो लिखा हुआ है नाती। नाती क्या है? नाती है जी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अधिकतर देखिएगा 3 टाइप होती है और तीनों टाइपों में से आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बड़ी तसल्ली पूर्वक। आप इसे देखिएगा और करेंगे। क्या आंसर है आपका? क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है? ये नहीं क्लियर हो रहा है तो चलो देखो मैं बता देता हूं इसमें क्या पूछना क्या चाह रहा है। ये ऑप्शन बेस है, आपका दिया गया है यदि a इंटू बी, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि इस इंटू का अर्थ है भाई, और a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो आपका डिवाइड का अर्थ है पुत्र, और यहां पर कहा गया है a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो माइनस का क्या होगा? बहन। तो आपको बताना इसमें किसका अर्थ होगा? क्यू एम का, क्यू मामा है, क्यू मामा है पी का। तो हम पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो दिया गया है कि पी डिवाइड आर माइनस क्यू, ये आपका दिया गया है। अब इसके अनुसार हम देखेंगे कि डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है। यहाँ पर डिवाइड का अर्थ दिया है ए पुत्र है बी का, तो हमें यहां करना है पी पुत्र है आर का पुत्र। ठीक है जी, डिवाइड का अर्थ दिया है ए पुत्र है बी का, तो यहां पर पी पुत्र है आर का। इसके बाद माइनस देखेंगे, माइनस दिया है कि ए बहन है बी की, तो आर बहन है, ये बहन है। ठीक है, अब रिलेशन देखेंगे, ये इसकी बहन है और बहन का ये भाई हो गया, बहन का ये भाई है। ठीक है, बहन का भाई, तो क्या होगा? बहन का भाई, सॉरी ये इसकी बहन है और बहन का ये पुत्र है, तो भांजा, और ये क्यों क्या होगा? मामा। ये इसकी बहन और बहन का पुत्र भांजा, और भांजे का क्या लगा? ये मामा। तो आपका ऑप्शन ए ही सही है, ए आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या कहा जा रहा? मैंने अपने मित्र से पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, तो उसने जवाब दिया
मेरे प्रत्येक पुत्र के उतने ही भाई हैं जितनी बहनें, किंतु मेरी प्रत्येक पुत्री की जितनी बहनें हैं उसके 2 गुने भाई हैं। उस व्यक्ति के कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां हैं? तो यहां पर हम ऑप्शन से करेंगे। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप मेरी बात सुनिए कि कैसे। के ऑप्शन देखिएगा आपका, ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी 4 पुत्र और 3 पुत्रियां देखिएगा। अब 4 पुत्रों में से आप प्रत्येक के 3 पुत्र भाई होंगे, इसके भी 3 भाई, इसके भी 3 भाई, इसके भी 3 भाई, इसके भी 3 भाई, तो प्रत्येक पुत्र के 3 भाई हो गए। और प्रत्येक पुत्री की 2 बहनें हैं, कोई प्रत्येक पुत्री की क्या होंगी, 2 बहनें हैं, ठीक है। अब प्रत्येक, एक और बात कही गई है, जवाब दिया मेरे प्रत्येक पुत्र के उतने ही भाई हैं जितनी बहनें, तो प्रत्येक पुत्र के 3 भाई हैं और 3 ही क्या हो गई, बहनें हो गई। अब आगे क्या कहा, प्रत्येक पुत्री की उतनी ही बहनें हैं, प्रत्येक पुत्री की जितनी बहनें हैं उसके 2 गुने भाई हैं, तो प्रत्येक पुत्री की 2 बहनें हैं, देखो 2 बहनें हैं और 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4, 4 भाई हैं, तो प्रत्येक पुत्री की जितनी बहनें हैं उसके 2 गुने भाई है। तो आपका इस तरह से हमारा आंसर डी आपका सही होगा, यह ऑप्शन से ही करना होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखें। कह रहा है ए बी तथा सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, ठीक है जी, इन दोनों का एक क्या है, भाई है। आगे कहा जा रहा है कि सी की माता डी है, लो जी, सी की माता डी है, माता सी की माता डी है। आगे तथा ए का पिता ई है, ए का पिता ई है, ये पिता है, ठीक है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता। देखिएगा, एक बात सुनिएगा, ये भाई हो गया, इनके बारे में, ये इसका पति है, अरे दोनों तीनों बहन भाई हो गए, ये इसका पिता है, ये माँ है, तो ये पति पत्नी है आपस में। इनके बारे में ये नहीं पता चल रहा कि सी और बी के बारे में कि इनका जेंडर क्या है, ठीक है, कि आपका लड़का है या लड़की है, इनके बारे में कंफर्म नहीं है। अब यहां पर ये कह रहा है कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता,